साक्ष्य संख्या 12 वैष्णव पंथ द्वारा परिवर्तित मुक्तिनाथ मंदिर। मुक्तिनाथ नेपाल राष्ट्र के मुस्तांग जिले में अवस्थित एक प्रसिद्ध और दर्शनीय पावन स्थल है, जहाँ प्रकृति और अध्यात्म का सुंदर तालमेल मन को मोह लेता है। नेपाल के 7 प्रमुख तीर्थस्थलों में मुक्तिनाथ भी एक है। काली गंडकी नदी के पावन जल से प्रज्वलित नीलगिरी और धौलागिरी के हिमाच्छादित श्रृंखलाओं से सुशोभित, हरी भरी पहाड़ियों से सुसज्जित और तेज गति से बहती नदियों की जलधारा की ध्वनि से गूंजता मुक्तिनाथ क्षेत्र को मान्यता अनुसार भगवान विष्णु और आदिदेव महादेव के निवास स्थल के रूप में दर्शनीय और पूजनीय माना जाता है। मुक्तिनाथ मंदिर जाने हेतु काठमांडू होते हुए पोखरा जाना होता है। उसके बाद पोखरा से मुक्तिनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। पैगोडा शैली में बनाया गया यह मंदिर 14 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। मान्यता अनुसार मंदिर के अंदर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और गरुड़ विराजमान है, परंतु आप मंदिर में विराजित तीनों मूर्ति को गौर से देखेंगे तो बीच में मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति को कोई भी साफ साफ पहचान सकता है। उस मूर्ति में कान की बनावट लंबी है, जो सिर्फ बुद्ध की मूर्ति में ही पाई जाती है। मुख्य मूर्ति के एक और महिला बोधिसत्व, दूसरी ओर पुरुष बोधिसत्व की मूर्ति विराजित है। उसी का परिणाम है कि इस मंदिर में आज भी एक महिला पुजारी तैनात होती है, जो बौद्ध धर्मावलंबी होती है। मुक्तिनाथ स्थल को बौद्ध मतावलंबी लोग अवलोकितेश्वर के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर में स्थापित मार्गदाता की मूर्ति को आप लोग चित्र संख्या 59 में देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 13 वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर, तिरुपति मंदिर। इस मंदिर की स्थापना काल दक्षिण के चोल वंश के काल से जाना जाता है। दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक परवर्ती चोल शासकों का प्रभुत्व छाया हुआ था। चोल शासक ने अपने काल में करीब 1400 मंदिरों का निर्माण करवाया था, परंतु इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों में अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों की झलक मिलती है। इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों की बाहरी बनावट की प्रसिद्धि चोल कला के रूप में आज भी विख्यात है। चोल साहित्य में इस तिरुपति मंदिर को त्रिवेंगदम भी कहा गया है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को तिरुपति बालाजी या वेंकटेश्वर जी भी कहा जाता है। इस मूर्ति की बनावट पर गौर करें। अवलोकितेश्वर बुद्ध की जो आकृति आपने ऊपर देखी होगी, बिल्कुल वैसी ही आकृति इस मूर्ति में भी है। एक हाथ में शंख है, जिसका अर्थ अज्ञानता से उठाकर अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई करना है। दूसरे हाथ में चक्र है, जो धर्म चक्र को बढ़ाते रहने की पहचान है। तीसरे हाथ में गदा पद्मधारी रखे हुए है, जो शक्ति का प्रतीक है। ऐसे इस मंदिर के निर्माण में चोल शासकों के अलावा होयसल और विजयनगर के राजाओं का भी काफी योगदान रहा है। तमिल राज्य के अंदर 1050 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा शैव पंथियों के आश्रम में हुई, परंतु ये उस अद्वैतवाद की शिक्षा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या से असंतुष्ट होकर अपना एक अलग अवतारवाद की अवधारणा पर द्वैतवाद की नींव रखी, जिसे वैष्णव पंथ भी कहते हैं। इसके पहले पूरे भारत में कहीं पर भी वैष्णव या विष्णु के अवतारवाद वाली किसी भी कहानी का साक्ष्य नहीं मिलता है। इसी वैष्णव पंथ की स्थापना के बाद से अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व प्राप्त जितनी भी पूर्व काल में बनी मूर्तियां या मंदिर थे, उन सभी स्थलों पर इनके अनुयायी लोग अपना आधिपत्य जमाते हुए अपनी अवतारवादी मान्यता से वैष्णव पंथ में परिवर्तित करने का काम करने लगे थे। जन्मस्थान तमिलनाडु होने की वजह से इस मंदिर में भी स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति को विष्णु का अवतार बोलते हुए अपने वैष्णव पंथ के अधीन कर लिया था। आप आज इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को देख सकते हैं। इस मूर्ति के मुकुट के अंदर घुंघराला बाल यानी मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता की मूर्ति को देख सकते हैं। मूर्ति के कान की बनावट मथुरा कला वाली लंबी है, बाकी नाक और मुख की बनावट को आप देख ही रहे हैं। आज भी इस मंदिर में पूर्व काल से एक परंपरा चली आ रही है, जिस परंपरा को आज सिर्फ बौद्ध अनुयायी ही जीवित रखे हुए हैं। वह परंपरा है सरमुंडन की। आज भी इस मंदिर में कर्मकांडियों द्वारा उस परंपरा को जीवित रखा गया है। 15वीं शताब्दी तक विजयनगर शासन के अभिलेख अनुसार इस मंदिर की ख्याति ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन मुगल और अंग्रेजी काल से इसकी ख्याति बढ़नी शुरू हुई, जो आज अंधभक्तों के कारण ऊंचाई पर है। चित्र संख्या 60 में आप लोग भी बालाजी की मूर्ति को देख सकते हैं।